हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए ये अंतिम वीडियो है मेरा प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 हेतु। तो देखिए, मैं अब ये चौथी बीएड में मैंने कहा था कि बात करूंगा गणित, मैथमेटिक्स और पर्यावरण पे। तो लीजिए, जैसा कि मैंने कहा था, तो ये मैं सिलेबस के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए, इसमें भी जो गणित है वो भी 15 नंबर की आपके गणित से सवाल आएंगे और 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। तो गणित के सवालों को करने के लिए मैं प्रश्न उठता है कि भैया कहाँ से करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 की एक किताब है एनसीईआरटी की, उसको पढ़ लीजिए। थर्ड फोर्थ फिफ्थ की पढ़ लीजिए। सबसे अच्छा होगा कि अगर प्राइवेट बुक्स आपको मिल जाएँ थर्ड से लेकर के, मैं तो कहूँगा फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक की छोटी छोटी किताबें जो नर्सरी के जीवन में इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो किताबें आपको पढ़ जाएँ तो एक बार उनको पढ़ लीजिए। बहुत कम सा टाइम लगता है, अब आप बड़े हो गए हो, छोटे नहीं हो। मैं एक बुक पढ़ने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, 2 महीने हैं आपके पास पूरा पूरा। तो इसकी प्रश्नों को पढ़ने के लिए फर्स्ट से लेकर के या सेकंड से लेकर के आप 6 है एनसीईआरटी भी देख लीजिए। 6 की एनसीईआरटी और बाकी प्राइवेट बुक्स भी देख सकते हो। ये किस लिए? प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। फिर पेडागोजी कहाँ से करेंगे? पेडागोजी के लिए दोस्तों आप कुछ मत करिए प्लीज़। ये है ब्लॉक 500, देखिए 504, ये किसका है? एनआईओएस का। मैं दोस्तों आपको सटीक जानकारी दे रहा हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं बता रहा हूँ 150 में 150 आप ले आ सकते हैं अगर आप पढ़ें। तो ये देखिए, बच्चे गणित कैसे सीखते, पूरी पेडागोजी दी गई है 15 नंबर की। ये देखिए ब्लॉक 3 है इसमें। ब्लॉक 1 विद्यालय के प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का महत्व, गणितीय प्रत्यय विधियों का संवर्धन, गणित में अधिगमकर्ता का आकलन, पूरी चीज़ें दी गई हैं। तो विद्यार्थियों 3 ब्लॉक हैं इसमें। 504 ये है प्राथमिक प्राथमिक स्तर पर गणित सीखना। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखना ब्लॉक 1, विद्यालय के प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का महत्व। एनआईओएस पे प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड के नोट्स हैं। इससे अच्छी पेडागोजी कहीं नहीं है। तो ये किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए। कौन सा है? 504 दोस्तों। कौन सा? 504। अब प्रश्न उठता है कि 505 कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों 3 से लेकर के 5 तक की एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास नहीं है खरीदने की हिम्मत, तो ई पाठशाला, कौन सी? ई पाठशाला प्ले स्टोर पे जाइए, उससे पढ़ लीजिए। और देखिए एनसीईआरटी की बुक्स में बच्चे कहते हैं यार क्या पढ़ें, उसमें तो कुछ दिया नहीं कहानी जैसा। वही तो है भैया, वही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वो थोड़ी पूछा जाएगा। अब क्या है, बचपन से तथ्यात्मक जानकारी की रटी रटाई याद करने के शौकीन है। अकबर ने ऐसे क्या किया, संविधान की विशेषताएं बताइए, पर्यावरण की विशेषता बताइए, पर्यावरण किसे कहते हैं, और रट्टू तोता की तरह पर्यावरण की परिभाषा लिख दी। समझ तो किया नहीं है। एनसीईआरटी की किताबों में समझाया गया है, वो कहानियाँ नहीं है। आप समझने का प्रयास तो कीजिए हर चीज़ को। तो 3 से 5 तक की बुक्स किसके लिए? पर्यावरण के लिए। अगर आप इस तरीके से सब पढ़ेंगे तो यकीन मानिए, आप दुनिया की जो किताब मार्केट से खरीद के लाए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनको पढ़िए नहीं। अगर आपके पास समय है तो उनको भी पढ़िए। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये है। मैथ्स के लिए 3 से 5 तक की या छोटी क्लासों की इंग्लिश मीडियम की बुक कहीं भी मिल जाए, बहुत अच्छा दिया गया होता है जिस हिसाब से सिलेबस दिया गया है। और बस पेडागोजी के लिए आप 505-4 पढ़ लीजिए। और पर्यावरण के लिए मैं बता रहा हूँ 3 से 5 तक की एनसीईआरटी की किताबें। क्या? 3 से 5 तक की एनसीईआरटी की किताबें, केवल 3 से 5 तक की। और 505 पेडागोजी के लिए पढ़िए पर्यावरण की। इसमें पूरा दिया, मैंने देखा पूरा सिलेबस आपका मिला। ये देखिए पाठ्यक्रम की अवधारणा मानचित्र पाठ्यक्रम 505, जो जो आपका है वो देख लीजिए। टॉपिक बाई टॉपिक दिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फालतू जानकारी एकत्र करके भैया क्या करोगे यार, वैसे तो संसार है यार, कितना जानकारी लोगे, कितना हासिल करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने चर्चा। दोस्तों देखिए, मैंने पूरा सिलेबस आपको सामने डिस्क्रिप्शन दिया है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये नहीं बता पाया हूँ कि क्या पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए, क्या बताया जाए, कितनी जानकारी आपके सामने रखी जाए। तो मैंने सिलेबस पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। एक बार यदि कहें तो संक्षिप्त में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है आपको पढ़ना है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। मैं कहूँगा कि 506 507 आप पढ़ लीजिए एनआईओएस के नोट्स निकाल करके सिलेबस बाई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़िए आप, 506 और 507, ठीक है। इसके बाद आते हैं लैंग्वेज के लिए। तो लैंग्वेज के लिए 503 एनआईओएस का नोट्स पढ़ लीजिए। 503 505 506 और 507 अभी मैंने चर्चा की। इसके बाद आता है गणित के लिए, तो 504 पढ़ लीजिए पेडागोजी के लिए। और क्या पढ़ लीजिए? एनसीईआरटी कोई भी प्राइवेट बुक्स इंग्लिश मीडियम की यदि मिल जाए, ये तो छोटी किताबों की पढ़ लीजिए। एलसीएम एससी, अब ये मीटर में किलोमीटर को मीटर में चेंज करना सब वहीं से है, और पेडागोजी के रूप में पढ़िएगा। और 6 की एनसीईआरटी की किताब पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा दिया है उसमें, वो भी आपके काम का है। फिर इसके बाद आती है पर्यावरण की। पर्यावरण के लिए 3 से 5 तक कुछ नहीं, एनफ है दोस्त।
3 से 5 तक एनसीईआरटी की पर्यावरण के अध्ययन की पढ़ लीजिए, और इसके बाद पेडागोजी के लिए 505 पढ़ लीजिए। बस इतना ख़त्म, इतना लिख लीजिए, याद कर लीजिए। और लास्ट में ये बताऊंगा कि ये बुक यदि आपको ख़रीदने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो कुछ नहीं भैया, ई पाठशाला, ई पाठशाला प्ले स्टोर पे जाके डालिए और वहाँ पे बुक्स डाउनलोड कर लीजिए जो जो आपको ज़रूरत है। क्लास बाई क्लास उसमें आ जाता है। पहले भाषा आएगा कि कौन सी भाषा चुनना है, तो भाषा चुन लेना, इसके बाद उसको पढ़ लेना। दोस्तों इतना यदि आप पढ़ लेते हो इस, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाता है। बस इतना पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, और बस इतना ही मुझे बताना था। यदि कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, बताइए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और यदि वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे बताइए कि क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा मुझे समझ में आए, और मैं तभी आपको आगे बना पाऊँगा जब आप कमेंट करेंगे। प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए प्लीज़।